हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 अगेन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। ठीक है, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो लिंक से डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap, ठीक है, ap1 ap2 2ap आर गिवन आर इक्वल। सो वी हैव गिवन 2ap 63, then 65, then 67 is the first ap and second ap is 3, 10, 70। क्वेश्चन कह रहा है कि किस n की वैल्यू के लिए किस n की वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म जो है वो इक्वल होंगी। ठीक है, सो फर्स्ट एपी पे हम करते हैं। फर्स्ट एपी में क्या है हमारे पास a इज इक्वल टू 63 है और d क्या आ जाएगा हमारे पास, d आ जाएगा 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 इट इज 2। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरा, सेकंड एपी में a इज इक्वल टू 3 है और d क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 10 माइनस 3 इट इज 7। आप लिखोगे a2 माइनस a1, यहाँ पे लिख लो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, d की वैल्यू होती है a2 माइनस a1। अब देखिए हम दोनों की nth टर्म को इक्वल लेके चलते हैं। nth टर्म इसकी, nth टर्म इसकी, ठीक है ना। इसको कैपिटल A कैपिटल D से डिनोट कर लीजिए। ये सेकंड ए की अलग है, A और D। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इज इक्वल टू an इज इक्वल टू an, nth टर्म इक्वल लेके चलेंगे। तो an क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और an क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्मॉल n क्यों लिखा है दोनों में, क्योंकि n की वैल्यू इक्वल होगी उस वैल्यू के लिए निकालनी है हमें। स्मॉल a कैपिटल A अलग अलग है क्योंकि अलग अलग एक हैं, ऐसे d डिफरेंस भी अलग अलग है तो स्मॉल d और कैपिटल D से डिनोट कर लिया हमने। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ पे a कितना है 63 प्लस a कितना हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 2 इज इक्वल टू a कितना हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास 7 है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है हमने, सोल्व कर लो इसको। 63 प्लस 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस इज इक्वल टू, अब 3 प्लस 7 इंटू 1 7n, सॉरी 7 इंटू n 7n माइनस 7। ओके, नेक्स्ट 63 minus 2 it is 61 minus 2n, sorry plus 2n, 63 minus 2 61 plus 2n। Similarly 3 minus 7 minus 4 plus 7n is equal to minus 4 plus 7n, minus 4 plus 7n। now n की टर्म को एक साइड में लिख लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड में लिख लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस 7n इधर आ जाएगा और 61 उधर चला जाएगा। इट इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61, 2 माइनस 7 माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, माइनस 4 माइनस 61, माइनस माइनस प्लस 61 प्लस 4 65। ठीक है, और साइन माइनस का, माइनस का माइनस कैंसिल, 5n is equal to 65, n is equal to 65 by 5, कट के आ जाएगा 5 1 या 5, 13 5 या 65, so n is equal to 13। 13 टर्म के लिए इनकी an की वैल्यू जो होगी इक्वल होगी। ठीक है, देखो दोबारा देख लो, दो एपी दिए हुए थे, दोनों की फर्स्ट टर्म और डिफरेंस लिख ली, फर्स्ट टर्म डिफरेंस लिख लिया। दोनों के nth टर्म जब बराबर होंगे उस टाइम n की वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों के nth टर्म बराबर लेके हमने सोल्व किया तो n की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, determine the AP whose third term is 16. Third term is given 16. Third term means A3. A3 is given 16. And seventh term exceed the fifth term by 12. यानी कि A7 है जो A5 से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। A7 is equal to A5 plus 12. We have to find the AP. AP निकालनी है हमें। अगर AP निकालने के मीन्स हमने A और D निकाल लेंगे, A और D आ गया हमारे पास तो AP आ जाएगी। सो A3 की वैल्यू दी है 16, सो लिख लो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे लिख लेंगे A प्लस 6D, A7 को A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 5D, A5 लिखो, A5 को लिखेंगे A प्लस 4D प्लस 12। अब क्या होगा, इसको उधर ले जाओ, A प्लस 6D माइनस A, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 4D इज इक्वल टू 12 रह जाएगा, प्लस A माइनस A कैंसल, 6 माइनस 4 इट इज 2D इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12। अब ये 2 उधर जाके राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 2 इट इज 6, D6 आ गया, ठीक है। तो D6 आ गया तो क्या करेंगे हम, D की वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, 6 वैल्यू हमारे पास था A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 और D की वैल्यू 6 पुट कर लेंगे, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू A प्लस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 और 16 आ जाएगा हमारे पास। अब 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 12 इट इज 4, A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। A4 आ गया, D6 आ गया, तो क्या करेंगे, AP निकाल लेंगे, A इज 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16, सो इट इज द AP, ठीक है ना। हेंस द रिक्वायर्ड AP is this one, 4 10 16 and so on. So this is the answer, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, A3 दिया था, A7 A5 से 12 ज्यादा था, सो हमने एक दोनों की कंडीशन लगा के एलिफॉर्म सॉल्व किया, D की वैल्यू निकाल ली, फिर A की निकाल ली, A और D आ गए तो हम AP को आराम से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोल रहे हैं ये, फाइंड द 20th टर्म। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, हमने आखिर से मतलब कि लास्ट से शुरू करना है, उसमें से पीछे से 20th टर्म निकालनी है हमने। AP क्या दिया है, 3 8 13, AP दिया है 3 8 13 so on 253। सो देखिए सिंपल है, हमने AP शुरू करने है इधर से 20 टर्म निकालनी है हमने बैक साइड से। सो A हो जाएगा हमारे पास 253 और D क्या होगा, पहले D सिंपल निकाल लो, D कितना 8 माइनस 3 कितना है 5, पर D 5 नहीं होगा, आगे से D 5 है, पीछे से कितना होगा फिर -5, सो D आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5।
डी आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5, ठीक है। और ए कितना है 253, एन कितना दिया हुआ है हमारे पास 20। सो सिंपल है, ए एन निकालना हमने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ले लेंगे। ए कितना है 253 है, प्लस एन माइनस एन कितना है 20 है, सॉरी 20 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। बहुत इजी है, देखो 20 माइनस 1 इट इज सिंपल 19 इंटू माइनस 5 प्लस 253 एज इट इज 253 प्लस 20 माइनस 1 19 माइनस 5 19 इंटू 5 19 इंटू 5 95 माइनस का 95 आ जाएगा यहाँ पे, आगे प्लस का है 253 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो जाएगा, माइनस 95। सो 253 माइनस 95 कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 253 माइनस 95 इट इज 13 माइनस 5 8 4 5 1 158। सो आंसर इज 158, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। क्लियर है, देख लीजिए इसको एक बार। आप क्वेश्चन नंबर 18 में करेंगे, इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 19 20 तीन क्वेश्चन रह गए हमारे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24। फोर्थ टर्म मींस a4 और एट्थ टर्म मींस a8, इन दोनों का सम कितना दिया है 24। सिमिलरली द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। a6 एंड a10, सिक्स्थ टर्म टेंथ टर्म का सम कितना दिया है 44। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ AP। सेम केस है, AP थ्री टर्म निकालने हमने A निकालना पड़ेगा और डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें। सो देखिए कैसे शुरू करते हैं, यहाँ पे यहाँ से शुरू करो। A4 मीन्स A प्लस 3D, 8 मीन्स A प्लस 7D। A4 जो होगा A प्लस 3D, A8 होगा A प्लस 7D, बीच में प्लस इज इक्वल टू 24। ऐसे ही हमारे पास A6 A प्लस 5D, ठीक है, और A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। अब आगे देखो यहाँ पे A प्लस 3D A प्लस 7D, A और A 2A 2A प्लस 3 और 7 10 10D 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब वही एलिमिनेशन मेथड, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये लगा देंगे हम। 2A माइनस 2A इट इज कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2A माइनस 2A 0। 10 माइनस 14 इट इज माइनस 14, 10 माइनस 14 इट इज माइनस 4D, 24 माइनस 44 इट इज माइनस 20। माइनस के साथ माइनस कैंसल, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4D इज इक्वल टू 20 और D आ जाएगा हमारे पास 20/4 5। D की वैल्यू आ गई 5 आ गई हमारे पास। अब D की वैल्यू पुट कर देंगे, इसी इक्वेशन में पुट कर लो चाहे इसमें कर लो, ठीक है। D की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ से 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, ये नीचे नहीं है, इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। 2A की वैल्यू निकालनी है, प्लस 10 इंटू 5 24। D की वैल्यू 5 पुट कर दी। 2A 10 इंटू 5 50 24, ठीक है। अब उसके बाद 50 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50, 24 माइनस 50 यानी कि आ जाएगा 2A इज
-26, a इज इक्वल टू -26 डिवाइड बाय 2, इट इज -13। a कितना आ गया, -13 आ गया। फर्स्ट थ्री टर्म निकालनी थी, सो फर्स्ट थ्री टर्म क्या होगी, a, ठीक है, मतलब कि a कितना है, -13, ऊपर लिख दो, यही लिख लो, यही चलो। a कितना हमारे फर्स्ट टर्म a निकाल लिया, a प्लस d सेकेंड टर्म और a प्लस 2d थर्ड टर्म। a फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास, -13, a आ जाएगा -13, a प्लस d -13 प्लस 5, a आ जाएगा हमारे पास, ऊपर कर लो इसको, नीचे दिख नहीं रहा, एक मिनट। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी a, फिर a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म। a कितना -13 है, और -13 प्लस 5 और -13 प्लस 2 इंटू 5, सो -13 -8 एंड -3 आंसर है। सो दीज आर द थ्री टर्म्स ऑफ दिस AP। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, Subbarao start a work in 1995 in the annual salary 5000। सुब्बाराव ने 5000 से, ठीक है ना, 1995 में शुरुआत की, जॉब की, उन्हें शुरुआत की जॉब की, ठीक है ना, 5000 से स्टार्टिंग सैलरी थी। रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर। देखो जब आप जॉब करते हैं तो उसका इंक्रीमेंट लगता है, हर साल का लगता है, किसी कंपनी में 6 महीने का लगता है, ऐसे होता है। तो उसको हर साल 200 रुपये इंक्रीमेंट लग रहा है, ठीक है। हमने बताना है कि कितने सालों बाद, किस साल में उसकी जो इनकम है 7000 हो जाएगी, किस साल में, यानी कि हमने निकालना है n। वो स्टार्ट कहाँ से की थी, 5000 से, यानी कि a कितना हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा हमारे पास 5000, और कितना इंक्रीमेंट लग रहा है 200 का, d हो जाएगा 200, और a n कहाँ पे, कितने सालों बाद उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी, ठीक है। सो ए एन इज 7000। सो फॉर्मूला सेम है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज 7000, ए इज 5000 प्लस एन माइनस 1 डी इज 200। जो जो वैल्यू गिवन थी हमने वो वैल्यू पुट कर दी। अब आगे देखिए, ये 5000 इधर जाके माइनस का, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। 7 माइनस 5 इट इज 2000, n माइनस 1, और ये 200 इधर जाके डिवाइड कर देगा, साथ में कर रहा हूँ मैं, कट 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 कट, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। हमारे पास आ गया 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 उधर जाके प्लस का, n आ जाएगी हमारे पास 11। सो कितना आ जाएगा, 11 सालों बाद उसका इंक्रीमेंट है, जो 11 सालों बाद उसका इंक्रीमेंट लगेगा 7000 हो जाएगा, इंक्रीमेंट लग लग के जो सैलरी है 7000 हो जाएगी। अब उन्होंने ईयर पूछा है 11th ईयर, सो 11th ईयर में उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20, इट इज क्वेश्चन नंबर 19, इट इज क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, रामकली, ठीक है, एक रामकली लड़की है, सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर,
ठीक है, उसने मतलब कि ईयर के फर्स्ट वीक से बचत करना शुरू कर दिया, तो उसने फर्स्ट वीक में 5 रुपये बचा लिए, ठीक है, बहुत अमाउंट है ये। एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75, ठीक है, हर वीक में वो 1.75 इंक्रीज कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक को 5 रुपये के साथ साथ 1.7 मतलब 1.75 रुपये से और इंक्रीज करेगी, ठीक है। हमने बताना कि कब उसको सेविंग है, जो उसकी सेविंग का जो अमाउंट है 20.75 होगा, ठीक है, 20.75। सो सेम है, ए इज गिवन 5, फर्स्ट शुरुआत कहाँ से की थी, किससे शुरुआत की थी, 5 रुपये से, तो ए कितना आ जाएगा 5, और डी कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना इंक्रीमेंट कर दिया होगा हर हफ्ते 1.75, और किस, ठीक है ना, एनथ भी किस हफ्ते में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, मतलब जो सेविंग है जो कितनी हो जाएगी, सैलरी नहीं सेविंग, सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75, इट मींस इट इज एन, एंड वी हैव टू फाइंड एन, एन निकालना है। सेम 19th क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है जो आपने अभी 19th क्वेश्चन किया था। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए शुरू करो। 20.75 a 5 plus n minus 1 d is 1.75. So 20.75 minus 5 n minus 1 into 1.75. So 20.75 minus 5 it is 15.75, ठीक है ना, is equal to n minus 1 इंटू 1.75। अब आगे क्या होगा, 15.75 डिवाइड बाय, ये डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, 15.75 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब बच्चे को यहाँ से बहुत प्रॉब्लम आती है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंपल है, इसका पॉइंट जब हटाएंगे इसकी जीरो नीचे लगेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे इसकी जीरो ऊपर लगेंगे। 15.75 1 2 2 0 100 एंड 1.75 175, इसकी 2 0 ऊपर, ऐसे कर लो, ठीक है। वैसे तो देखो 2 पॉइंट ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट खत्म हो जाता है, पर फिर भी आप 100 नीचे, इसके नीचे 100 डालो, इसका 100 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो गए, n माइनस 1, इसके 2 पॉइंट थे ऊपर, नीचे के पॉइंट ऊपर जाएंगे, ऊपर के पॉइंट नीचे आएंगे। सो 1575 डिवाइड बाय 175, इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास 9 से कैंसिल होगा, 175 सीधा, 175 9 से करो, देख चेक कर लो एक बार, 7 6, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, और उधर जाके 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो हमारी एक्सरसाइज 5.2 खत्म होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर बच्चे, ओके।